Leap year contains 366 days. In the month of Feb there are 29 days. Non-leap year, how many days? 365, which is called ordinary year. And in the month of Feb there are 28 days. Then leap century. Consider the year 2000. Here ones and tens place 00. ठीक है, उसको हम बोलेंगे लीप सेंचुरी, मल्टीपल ऑफ 100. लीप सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी हो गई ना वो, मल्टीपल ऑफ 100. लीप सेंचुरी क्या होती है? द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400. ठीक है, डिविजिबल बाय 400. अगर मैं ईयर लेती हूँ 2000 ईयर, ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 400, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ लीप सेंचुरी. क्लियर? अगर मैं लेती हूँ ईयर 2100, इज इट डिविजिबल बाय 400? सो इट इज नॉट ए लीप सेंचुरी. इसमें फैब में कितने डेज होंगे? 28 ही होंगे. क्लियर? सिर्फ ये पता नहीं होगा मुझे लगता, बाकी आपको सारा पता है. ठीक है. और जब ऑर्डिनरी, जब हम ईयर्स की बात करते हैं, सपोज 2016, तो हम क्या देखते हैं? नंबर इज डिविजिबल बाय 4. जब सेंचुरी की बात आती है तो किससे देखना है? 400 से. फिर 4 से नहीं देखना. क्लियर? इट शुड बी डिविजिबल बाय 400. इसका मतलब अब ऑड डेज. डू यू नो व्हाट इज ऑड डेज? इन वन ईयर देयर आर 365 डेज. अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है. क्लियर? अब ऑड डेज क्या होते हैं? जब हम देखते हैं कि इसमें कंप्लीट वीक्स हैं या नहीं. वन वीक कंटेन हाउ मेनी डेज? 7 डेज. ग्रुप ऑफ 7 डेज. क्लियर? ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास कितने डेज हैं? 365 डिवाइडेड बाय 7. हमने नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं, तो कितने इसके वीक्स हो जाएंगे? 52 वीक्स. ठीक है. सो वी कैन से वन ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स. एग्जैक्ट 52 है क्या? जितने दिन यहाँ पे बाकी के रिमेनिंग हैं उनको हम बोलते हैं ऑड डेज. क्या बोलते हैं? ऑड डेज प्लस 1. अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर नहीं होता, लीप ईयर होता, तो ऑड डेज कितने होते? 2. तो फर्स्ट नोट क्या है? ऑड डेज इन ए ईयर इज इक्वल टू 1. कौन सा ईयर? ऑर्डिनरी ईयर. क्लियर? ऑड डेज इन ए लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 2. इसका मतलब अगर मैं बात करती हूँ 2017 की, 2000 सपोज मार्च 2017, उस दिन मंडे है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ट्यूसडे. क्योंकि 1 ऑड डे होगा उसमें. 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा 1 ऑड डे, तो 1 ऐड हो जाएगा उसमें. लेकिन अगर ये लीप ईयर होता, 17 की बजाय अगर 2016 होता, तो कितने ऑड डेज होते? 2. तो कितने डेज एक्स्ट्रा होते? 2 डेज. तो मंडे की बजाय क्या होता? ट्यूसडे की बजाय क्या होता? इज दैट क्लियर? अब है 100 ईयर्स. 100 ईयर मीन्स 1 सेंचुरी. उसकी बात करें. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है. कैसे ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से आपको पता चलेगा कि अगर ये वाला डेट है तो उस दिन क्या डे होगा. हाँ जी. 100 ईयर्स. 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर 100 ईयर का मतलब है जब कैलेंडर का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, 1 जनवरी 1. ठीक है. यू कैन से 1 क्लियर. फर्स्ट डे को क्या कंसिडर करते हैं? 0, जिसको हम बोलते हैं संडे. 0 किसके लिए हम नोट करते हैं? संडे के लिए. क्लियर. मंडे के लिए 1. उसके बाद ट्यूसडे के लिए कितना होना चाहिए? 3. किसके लिए?
4 Thursday, 5 for Friday, 6 Saturday. 7 ऑड डेज हो सकते हैं, 7 ऑड डेज हो सकते हैं। अगर हम वीक में 7 डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 7 हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6। डिवीजन लेमा किया हुआ ना आपने, ठीक है, उसमें पढ़ा है रिमाइंडर जो है वो हमेशा इससे कम होता है। तो यहाँ पे ऑड डेज जो है वो 6 तक ही होंगे, 7 नहीं हो सकते। 7 की बजाय क्या होगा? 0 होगा। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। वीक्स कंप्लीट आ जाएंगे उसमें, नो ऑड डे। क्लियर? तो जो मैक्सिमम है वो 6 किसके लिए है? सैटरडे के लिए। फर्स्ट डे फिर से कह रही हूँ, मंडे से स्टार्ट नहीं करना है। ये 1 मंडे का मतलब ये नहीं कि ये फर्स्ट डे है। कहां से स्टार्टिंग होती है? 0 से, दैट इज संडे। इज दैट क्लियर? अब है सेंचुरी की बात, 100 ईयर्स। अब आपको पता है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। 4th ईयर इज द लीप ईयर। तो अगर मेरे पास 100 साल है, 100, इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा? 4 2000 की तो बात नहीं, शुरू से चल रहा है, ठीक है। तो 4 है ना, 4 अगर हमने इसको डिवाइड किया तो आपको पता है 4 2 ज़ा 8, देन 4 5 ज़ा 20, 25। 25th जो लीप ईयर है वो कौन सा होगा? 100, जिसको हम सेंचुरी बोलते हैं। तो ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो जो 100th ईयर है वो क्या लीप ईयर होगा? नहीं होगा, ठीक है, लीप ईयर नहीं होगा। इसका मतलब 25 में से एक माइनस करना पड़ेगा आपको, एक माइनस करना पड़ेगा ना। 25 4 ज़ा 100। अगर 100 तक होते, 100 भी इंक्लूडेड होता, अगर 100 को हम लीप ईयर लेते तो हमारे पास कितने इसमें होते लीप ईयर? 25। लेकिन जो 100th ईयर है दैट इज नॉट ए लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं है। तो 100 ईयर्स में आपके पास लीप ईयर्स कितने हुए? 24 लीप ईयर्स, बिकॉज 100th ईयर इज नॉट लीप ईयर, इट इज नॉट ए लीप सेंचुरी। इज दैट क्लियर? तो 100th वाला जो लास्ट वाला था 25th, वो हमने माइनस कर दिया। इसमें 24 लीप ईयर होंगे और बाकी के कितने बच गए? 100 में से 76 आपके पास कौन से होंगे? नॉन लीप ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स। क्लियर? अब आपने इसमें क्या निकालना है? ऑड डेज इन 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे आपके पास? ऑड डेज इन 100 ईयर्स इज इक्वल टू 24 लीप ईयर है। 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 निकाला ना हमने, 2 आते हैं। तो 24 में कितने हो जाएंगे? 2 into 24 प्लस 76 नॉन लीप ईयर है, हर एक में 1 ऑड डे होगा। तो 76 में कितने हो गए? 76। आपके पास कितने आ गए? 48 प्लस 76। क्लियर? आप चाहो तो यहीं पे 7 से डिवाइड करके अलग अलग ऑड डेज निकाल सकते हो, आप चाहो तो इनको टोटल करके भी निकाल सकते हो, सेम मेथड है। क्लियर? अगर यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 6। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं तो भी 6, फिर 6 प्लस 6 12। ठीक है, 12 में से 7 माइनस कर दिए तो कितना आ गया रिमाइंडर? 5। तो आपके पास 5 ऑड डेज आ गए। जिनको ये मैथड डिफिकल्ट लगता है दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 124। 124 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 का 49, कितना आ गया? 5 ऑड डेज। क्लियर? आप चाहो तो इसको भी 7 से डिवाइड कर सकते हो। 48 को 7 से डिवाइड किया, कितना लिखिए? 6 ऑड डेज यहाँ पे आ गए। इसको भी 7 से डिवाइड कर दिया, 10 7 सा 70, रिमाइंडर कितना आया? 6। इसमें भी कितने ऑड डेज आ गए? 6 प्लस 6 कितने ऑड डेज हो गए? 12।
12 में से चाहे तो 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 7 से डिवाइड करके दे दो, तो भी कितना आएगा 5। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए 5 इन 100 ईयर। ये आपको याद रखना है, एक सेंचुरी में 100 ईयर में कितने ऑड डेज आते हैं 5। इज दैट क्लियर? अब 200 ईयर में, 200 ईयर में कितने आएंगे 5 + 5 10 odd days in 200 years। जो फर्स्ट 100 ईयर था उसमें 5 + 5 10, ठीक है। 10 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा रिमाइंडर, और 10 - 7 = 3 odd days। क्लियर? आप 10 भी याद रख सकते हो, आप इसको 3 भी याद रख सकते हो। क्लियर? 3 भूल जाओगे आप 10 ही याद रखोगे, एंड में 10 ही याद रहता है। ऐसे ही ये 200 ईयर्स हो गया, 300 odd days in 300 ईयर्स कितने हो जाएंगे 15 ना, 15, और उसको जब आपने 7 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 1 odd day। 1 आएगा ना, ठीक है। अब जब 400 ईयर है, 400 साल के बाद क्या होगा, वो इटसेल्फ जो 400 ईयर है वो खुद क्या होगा लीप ईयर होगा, है ना। अगर हम बात करें ऑड डेज इन 400 ईयर्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, आपके पास यहां तक 5 + 5 10, 10 + 5 15 आ गए, ठीक है। 15 में हमने अगेन 5 ऐड कर दिया, कितने हो गए 15 + 5 20 हो गए, कितने में 400 ईयर में। अब जो 400th ईयर है वो इटसेल्फ भी क्या है लीप ईयर है, तो उसमें एक साल और भी ऐड हो जाएगा, 1 लीप ईयर का 1 और ऐड हो जाएगा +1, तो इसमें +1, ये 1 कहां से आया, क्योंकि 400 ईयर itself is लीप सेंचुरी, वो खुद में लीप सेंचुरी है। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे 21 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 0। सो 21 डिवाइडेड बाय 7 0। तो जो आपके पास यहाँ पे ऑड डेज है वो कितने आ गए 0 आ गए। इसका मतलब क्या है, हर 400 साल के बाद जो कैलेंडर है वो रिपीट होता है। इज दैट क्लियर? कैलेंडर जो है, जो डेट जो है 1 को थी वही 400 साल के बाद हुई, ठीक है, 400th ईयर। इज दैट क्लियर? अब हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डे ऑफ वीक ऑन 4th जून। आई थिंक आपकी बुक में भी है क्वेश्चन 2002, ठीक है। सिंपल ले रही हूं मैं, 2002 ले रही हूं क्योंकि आपको पता है 2000 जो है वो कौन सा है 400 से डिविजिबल है, तो 2000 से दोबारा से कैलेंडर रिपीट होगा 1 से। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यहां से आपने देखना है 2002 है, 2002 को किससे डिवाइड किया 400 से। अब ये 2 ईयर्स रह गए, मतलब 2000 तक आपका कैलेंडर कंप्लीट हो गया। इट मीन्स 2002 कैन बी रिटन एज 2000 400 into 5 2000 plus
नेक्स्ट 2 years। क्लियर? अब 2000 तक जीरो वैल्यू आई, ऑड डेज कितने हुए? 0। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमने कहां से फाइंड आउट करना है? 2000 के बाद आपके पास 2001 जो ईयर है, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2001। ठीक है, 2000 फर्स्ट ईयर जो है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? तो पहले आपने ये देखना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। कौन सा है? नॉन लीप ईयर है। तो कितने ऑड डेज आएंगे इसमें? 1। उसके बाद 2002 पूरा ईयर नहीं है, पूरा है, उसके कितने मंथ है? 5 कंप्लीट है, लेकिन 6 जो है उसके कितने डेज है? ओनली 4। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डेज आएंगे? ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज अप टू इन 2002। लेकिन यहां पे कौन से कहां तक लेने हैं आपने? सिर्फ यहां तक, 4-6 तक, 4 जून तक। सारा 2002 नहीं लेना। कौन कौन से आएंगे अब इसमें? जनवरी में कितने आएंगे? जनवरी में डेज कितने होते हैं? 31। तो 31 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो, 7 4 28, रिमाइंडर कितना आया? 3। लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन द मंथ ऑफ फेब कितने डेज होंगे? 28 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया? 0। मार्च में 31 से 3, अप्रैल में 2 है ना। उसके बाद मई में कितने डेज हैं? वहां पे वो जून है ना। मई में कितने आएंगे? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और जून के 4 डेज जो आपको गिवन है। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, कितने हो गए? 15 16 16 15 और 16 16 1 और के ऊपर का। हाँ 1 हाँ, वो वाला तो बाद में डालते हैं। इसके कितने हो गए आपके पास? 15 ऑड डेज। अब आप यहीं पे इसको 7 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। 7 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो कितने ऑड डेज रहेंगे? 1 इज इक्वल टू 1 ऑड डे। लिख सकते हैं ऐसे? यस और नो? लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास 4 जून 2002 टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, एक ये है और एक ये है। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 2। क्लियर? अब 2 डेज के अकॉर्डिंग ये रिमाइंडर 2 हो गया ना। अगर यहाँ पे 0 होता तो हम क्या लिखते? संडे। ठीक है, वही काउंटिंग 0 to 6 वाली। 1 होता तो 2 होता तो तो यहाँ पे कौन सा डे आ गया? ट्यूसडे। तो आपके पास 4 जून 2002 इज ट्यूसडे।